हादसा नहीं है, कत्लेआम हुआ है। तो मेरी ज़िंदगी का अफसोस तरीन वाक़या ये है और इस पे मैं शर्मिंदा भी हूँ और पूरी कौम से मुआफ़ी चाहते हूँ कि ये हमारा काम था, हम मेहमानों को नहीं बचा सके। अभी ये गनमन, ये हुकूमत के पास ये जैकेट सब कुछ, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? अगर ये बर वक्त लोग ये पहुँच जाते, ये इदारे मौजूद होते, ये सोए नहीं होते, क्योंकि उस दिन सारे इदारे सोए हुए थे। अगर बर वक्त तो इसको मदद पहुँचती तो ये कोई मुश्किल जगह नहीं थी। पानी तेज भी था और पानी वो जो बुर्ज का जो सुतून है उससे टकरा रहा था। 4 लोगों ने जाला पकड़ लिया और 2 लोग जो थे ना वो बह गए और टक्कर की वजह से। फिर 3 लोगों ने जाला पकड़ लिया और एक ने भी छोड़ दिया। फिर हमने कोशिश किया क्योंकि वो तो हमारे साथ ही थे, लेकिन वो ऐसा वक्त बेबसी था। अगर एक को बचाएंगे तो 3 को बह जाएंगे। इंतजार कर रहा था, चीख बच्चों ने भी मार रहा था, बड़ों ने भी चीख मार रहा था, क्योंकि मौत सिर पे खड़ा था और कोई ऐसा आदमी नहीं था बचाने वाला। तो फिर हमने जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर टेलीफोन किए, तो उसने बोले भाई हमारे पास जो है ना न गाड़ी है इस टाइम और न बंदे, हमने बंदे उधर भेज दिए। तो बंदों के पास खाली एक रस्सी तो और कोई चीज़ नहीं था। ठीक 1 माह पहले 27 जून को सुबह 9:31 पर मैंगोरा बाईपास पर दरियाए सवात के किनारे क़यामत बर्पा हो गई। उस दिन दरिया मामूल के मुताबिक पुरसुकून था और इंतजामी ओहदेदार इस खतरनाक मोड़ से 7 किलोमीटर दूर अपने अपने दफातर और सरकारी रिहाइशगाहों पर मौजूद थे। ये हादसा नहीं है, कत्लेआम हुआ है, क्योंकि मुझे तो बहुत अफसोस होता है। मेरी ज़िंदगी का अफसोस तरीन वाक़या ये है और इस पे मैं शर्मिंदा भी हूँ और पूरी कौम से मुआफ़ी चाहते हूँ। पूरी कौम से मुआफ़ी चाहता हूँ कि ये हमारा काम था, हम मेहमानों को नहीं बचा सके। अभी ये गनमन, ये हुकूमत के पास ये जैकेट सब कुछ, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? अगर ये बर वक्त लोग ये पहुँच जाते, ये इदारे मौजूद होते, ये सोए नहीं होते, क्योंकि उस दिन सारे इदारे सोए हुए थे। अगर बर वक्त तो इसको मदद पहुँचती तो ये कोई मुश्किल जगह नहीं थे। ये हमारे भाइयों का 10 मिनट का काम था ये ऑपरेशन। 30 दिन गुजर जाने के बाद अगरचे इस सानहे की कहानी कई मोड़ ले चुकी है और मालाकंड डिवीजन के कमिश्नर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। इस सरकारी रिपोर्ट के ज्यादातर मुदरजात मंतरियाम पर आ चुके हैं, जिनमें सबसे नुमाया ये है कि मुकामी होटल की इंतजामिया ने हादसे का शिकार होने वालों को दरिया की तरफ जाने से मना किया, लेकिन वो होटल के पीछे वाले हिस्से से दरिया की तरफ निकल गए। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने मैंगोरा बाईपास पर दरियाए सवात के उस मुकाम पर जाने का फैसला किया
जहां ये सानहा रोनुमा हुआ। जब हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम वहां पहुंची तो इत्तेफाक से जिले इंतजामिया वहां जमा थी और हमें बताया गया कि सूबाई हुकूमत ने इस सानहे के बाद फैसला किया है कि पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बड़े ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाए। सूबाई हुकूमत ने अभी तक सिक्योरिटी इदारों से 2 अदद ड्रोन्स खरीद कर सवात की जिले इंतजामिया के हवाले किए हैं। ये बड़े साइज के ड्रोन्स जो मुस्तकबिल में मदद के मुंतजर लोगों को रेस्क्यू करेंगे, इन्हें चेक करने के लिए 27 जून वाली जाए हादसा के बिल्कुल सामने सिक्योरिटी इदारों और जिले इंतजामिया के साथ साथ PDMA के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इन दोनों सरकारी ओहदेदारों के साथ भी बात की है। सबसे पहले चलते हैं इस सानहे की जुजियात की तरफ, जिन्हें हैरान कुन तौर पर दबा देने की कोशिश की गई है और सारा मलबा उन बदकिस्मत अफराद पर डाल दिया गया है जो इस सानहे में जान की बाजी हार गए। हिलाल खान एक वॉलंटियर है जो गुज़िश्ता 35 बरसों से 70 किलोमीटर तवील इस दरियाए सवात में बह जाने वाले लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उनके बकौल वो अभी 400 से ज़ायद अफराद को इस खतरनाक बहाव वाले दरिया के पानी और नोकीले पत्थरों से बचाकर जिंदा सलामत किनारे पर लेकर आने जैसा काम कर चुके हैं। ये सैकड़ों में है, 400 से ऊपर लाशियां और इस तरह सैकड़ों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तवक्कुल से जिंदा बचाई है। जब 2022 का सैलाब था तो ये खुशी की इंतहा नहीं, जब उधर बंदे फंसे हुए थे पंजाब के और हम उधर गए और आराम आराम से एक एक दो करके उनको रेस्क्यू किया, तो वो मेरी खुशी की इंतहा की दिन थी। क्योंकि जब आप एक बंदे को जिंदा रेस्क्यू करता है, उसके मुंह पे जो मुस्कुराहट आती है, एक मुंह की मूंद से उसको निकाल कर, तो ये मेरे लिए खुशी की और इंतहा थी मेरी जिंदगी में। हिलाल खान की इस जादुई इजाद को इलाके में जाली कहा जाता है। हिलाल खान के अलावा इसके 6 भाई गौताखोर असमत अली और सिविल डिफेंस के रजाकार सैयद नवाब इस 70 किलोमीटर तवील बल खाते हुए दरियाए सवात पर मुसीबत के मारे हुओं की मदद करते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने सबसे पहले हिलाल खान को साथ लिया, जो खुद अपने हाथों से बनाई हुई रेस्क्यू कश्ती अपनी गाड़ी पर लाद कर साथ लाया था। हिलाल खान कश्ती को लेकर सबसे पहले पत्थरों के उस मादूम हो चुके टीले के पास पहुंचा, जिस पर बदकिस्मत अफराद ये समझकर जमा हो चुके थे कि पानी यहाँ नहीं पहुंचेगा। अब हम चलेंगे उस मकाम पर जहाँ पर वो खानदान खड़ा था, मदद के लिए पुकार रहा था और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तमाशा देखने वाले बेतहाशा थे। नाज़रीन, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पर पहुंच सकें जिस जगह पे ये हादसा हुआ है। ये वो जगह है और अगर आपने वो वीडियो देखी है जो कि यकीनन आपने देख रखी होगी, उन 17-18 लोगों की जो मदद के लिए पुकार रहे थे और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ खड़े थे। आपको नज़र आ रहा होगा उस वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये वो दरख्त है जो उस वीडियो में नज़र आ रहा है, जो वाहिद निशानी है, ये दरख्त नज़र आ रहा था। और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इनको चाहिए ये दरख्त तक पहुँच जाएं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता था। अगर हम इस जगह की पैमाइश करना चाहें तो ये सड़क से 10 फुट नीचे है और यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ना शुरू हुआ तो ये बहुत तेज़ बहाव था। ये 40 से 50 मीटर का फासला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर बहुत से लोग खड़े थे। वहाँ तक लोगों की एक बड़ा हुजूम था जो देख रहा था कि किस तरह एक एक करके ये खानदान जो है वो पानी की नज़र हो रहा है। उनकी कोई मदद को नहीं आया। क्या उस वक्त हेलीकॉप्टर अगर पेशावर से उड़ता तो यहाँ पहुँच सकता था? मुझे NDMA वालों ने बताया है कि पेशावर से यहाँ हेलीकॉप्टर को 1 घंटा दरकार है। 1 घंटे के बाद अगर वो यहाँ पहुँचता तो 1 घंटे में के बाद यहाँ पर कुछ भी ना होता। जो सारा सानिया हुआ है इसमें 40 से 45 मिनट का सारा दौरानिया है। हमें अफसोस है कि हमें अपने नाजरीन को ये वो जगह दिखानी पड़ रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो ख़ानदान वहाँ नाश्ता करने के बाद वहीं रुक जाता, वहाँ एक छोटा कमरा बना हुआ है उसके ऊपर बैठ जाते या वहीं रुक जाते, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पर अगर पानी यहाँ ऊपर आ भी जाए और किनारों तक पहुँचे तब भी उस हिस्से में 3 से 4 फुट पानी होता है, जिसमें लोग अपने आप को महफूज रख सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि रेस्क्यू वालों ने आकर लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया, यकीनी तौर पर कहा तो जाता है
कि हमारे पास सारा सामान है, हमारे पास वो गन्स भी हैं जिन गन्स के जरिए रेस्क्यू करने वाले रस्सी फेंक सकते हैं। लेकिन रस्सी पकड़कर, एक तो रस्सी यहाँ पहुँचने का मामला था, फिर रस्सी पकड़कर जाता कौन? इतने बहाव में, इतने तेज बहाव में खवातीन, सहमे हुए बच्चे और वो लोग जो थक चुके थे, जो मौत अपने सामने देख रहे थे, क्या वो जा सकते थे? वो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या PDMA के पास, NDMA के पास, रेस्क्यू 1122 के पास या ज़िले इंतज़ामिया के पास कश्तियाँ हैं? इनके पास कोई कश्तियाँ नहीं हैं। ये हम आपको सबूत पेश करेंगे, ये हम आपको बताएंगे कि इनके पास रेस्क्यू की कश्तियाँ कोई नहीं हैं। इनके पास ये एक हिलाल खान है, ये हिलाल खान है, ये इसकी कश्ती है जो हैंडमेड है, जो इसने खुद बनाई है, जिसको ये 35 साल से चला रहा है और जिसकी मदद से ये लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। और इसने कोशिश की, इसने 3 लोगों को बचाया। उससे पहले इसने 7 लोगों की मदद की पुल के पास। ये वो पुल है जहाँ पर 7 लोग और फंसे हुए थे, जिनकी मदद की है हिलाल खान ने। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा है, एक पानी बहुत ज्यादा था, दूसरा मदद करने का इम्कान नहीं था, ये फिर भी आया है और इसने 3 लोगों को बचाया है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता था। तो ये वो मकाम है, ये वो जाए हादसा है। और एक तरफ एक शहर है, भरा पूरा शहर, जहाँ हुकूमतें हैं, जहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जहाँ ADC जीज हैं, ADC हैं, ADC रिलीफ है, जहाँ पर 1122 है, जहाँ पर PDMA हैं और जहाँ पर और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर मुखय्यर हजरात हैं। लेकिन किसी ने ये एहतमाम नहीं किया कि यहाँ के लिए कोई रेस्क्यू का तरीका निकाला जाता। अगरचे कमिश्नर की तहकीकाती रिपोर्ट में यह दावा किया जा चुका है कि डूबने वाले अफराद को इस तरफ जाने से मना किया गया था और वो होटल के पिछली तरफ से निकलकर दरिया के अंदर उतर गए, जबकि दूसरे हुकाम ये दावा करते हैं कि डूबने वालों ने सेल्फी बनाने के लिए इस जगह का इंतखाब किया। जो कलाम का एरिया है वहाँ पे बारिश नहीं हुई और ना रिवर फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें नदी है, नाले हैं और लोकल नालों ने जो है एकदम से फ्लड क्रिएट किया। ये जो हमारी 2 फैमिलीज थी, एक मर्दान की एक डस्का की, उन्होंने यहाँ पे वो चाय पी रहे थे और फिर सेल्फीज लेने के लिए वो थोड़ा सा, अगर आप देख लें तो ये कोई 100-150 मीटर आगे गए हैं जहाँ पे उस टाइम पानी नहीं था। दरिया के तकरीबन 40 मीटर चौड़े इस पार्ट के बाद एक बड़ा कता अराजी है जिस पर घास उगी हुई है और सर्दियों में लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और साथ ही पत्थरों से एक पवेलियन नुमा कमरा बनाया गया है जहाँ क्रिकेट खेलने वाले खाना वगैरह खाते हैं। बाज दिनों में एक चौकीदार भी इधर मौजूद होता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डूबकर जाँ बहक होने वालों ने सबसे पहले उस घास वाले मैदान पर नाश्ता किया और कुछ देर वहीं बैठे रहे। तमाम सरकारी ओहदेदार इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि सैलाब खौजाखेला में क्लाउड ब्रस्ट के बाद अचानक नमूदार हुआ। वाज़ेह रहे खौजाखेला का मुकाम मैंगोरा बाईपास से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और अगर इस इलाके में क्लाउड ब्रस्ट हो या शदीद बारिशों के बाद मुकामी नदी नालों में से पानी की बड़ी मिकदार दरियाए सवात में दाखिल हो जाए तो मुकामी लोग इससे आगाह हो जाते हैं और ज़िली इंतजामिया भी हाई अलर्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामूल की बारिश थी जो वक्फे वक्फे से उन इलाकों और कालाम बहरेन के पहाड़ी सिलसिलों में होती रहती है। डिप्टी कमिश्नर सवात सलीम जान दावा करते हैं कि 27 जून को आने वाला सैलाब पत्थरों और पानी का बहुत बड़ा रेला था। सैलाब आते रहते हैं, हमारे पास डाइवर्स भी होते हैं, हमारे पास बोट्स भी होते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा जो था ये पथरीला सैलाब था जिसमें पत्थर थे, जिसमें ना कोई बोट जा सकती थी, जिसमें ना कोई डाइवर्स वगैरह इसमें जो है ना तैर के वहाँ पे जा सकते थे। तो ये एक यूनिक सा एक वो हुआ है। बहरहाल हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो है ना तकरीबन हर लेवल पे कोशिश की है। बहरहाल इसी गलतियों से हमने सीखा है जो आज ये टेस्ट हो रहा है। ड्रोन हमें सप्लाई हो गई हैं, इसके अलावा लाइफ सेविंग जैकेट्स है जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जो पहुँचाते हैं, इसके अलावा रोप्स हैं जिसके ज़रिए गन के थ्रू हम जो है फायर करते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सीख लेते हैं कि आइंदा ऐसी गलतियाँ रोनुमा ना हो।
वाज़ेह रहे, सलीम जान इस साहने के बाद तब्दील कर दिए जाने वाले डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब की जगह तैनात हुए हैं। उनके सिवा कोई ये दावा नहीं करता कि उस दिन सैलाब में खतरनाक पत्थर भी थे। 27 जून सान्हे के ऐनी शाहिदीन हिलाल खान कहते हैं, पत्थर मत्थर कोई नहीं थे, ये दरिया है, ये मेरा दूसरा घर है। ये कालाम से लेकर और तकरीबन चकदरा या इससे आगे बढ़कर जिधर जाता है कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि ये हम उधर इसमें मछली भी पकड़ते हैं, हमारे रिज़्क रोटी भी इससे है, तो इसमें कोई पत्थर मत्थर नहीं आया। और ये नॉर्मल इतना सैलाब भी नहीं था कि ये बड़ा सैलाब 22 वाला 2010 वाला, ये पानी थोड़ा ज़्यादा रात को भी इतना ज़्यादा आया था, लेकिन वो सैलाब वाला इतना नहीं था, इशू नहीं था कि सैलाब है। लेकिन ये बन की वजह से, जो बन है ना, ये बन टूटने की वजह से पानी फिर इधर से ज़्यादा आया। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश अगर 1 घंटे में हो जाती है और तो वो क्लाउड बस्ट, और उसके साथ उसका फिनोमेना भी होता है कि क्लाउड बस्ट जो होता है वो विंड्स भी स्ट्रांग होती है, गरज चमक भी उसके साथ होती है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। क्लाउड बस्ट हर वक्त नहीं होता, बड़ा रेयर फिनोमेना होता है। ये नहीं है कि जी कहीं पे ज़्यादा बारिश भी हो जाए ना तो हम उसको क्लाउड बस्ट का नाम नहीं देते। अब नॉर्मली जो हमारे पास इस वक्त बारिशें हो रही हैं उनमें आप अगर उनका टाइम स्पैन देखें तो 24 घंटे भी है, 36 घंटे भी है, 12 घंटे भी है, तो ये क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। मुकामी इंतजामिया इस बंद की वजह ये बताती है कि इरिगेशन वाले किनारे के साथ तामीरात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मानसून के मौसम में तेज बहाव रखने वाले दरियाए सवात के किनारे तामीरात की गई हों। चूंकि गैर कानूनी खुदाई के अमल पर पर्दा डालना मकसूद था, इसलिए तामीरात का बहाना तराशा गया। जिस वक्त हम पानी में अंदर गए सीन में, तो बच्चों ने चक्कर लगा रहा था। उस वक्त पानी शानी बिल्कुल नहीं था, तो उधर काम हो रहा था, तो उन लोगों ने आवाज़ की है, भाई पानी आ गया। हमने जो पीछे देख लिए पानी बहुत ज़्यादा था, तो हम उधर पत्थरों का ढेरे था तो उसके ऊपर खड़ा हो गया, तो पानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा और भी हो रहा था। फिर हमने इंतज़ार कर रहा था कोई ना कोई आ जाएगा। फिर 11-22 को हमने टेलीफोन किए, 11-22 वाला पहुंच गया, तो उसके पास खाली एक रस्सी था और कोई चीज़ नहीं था, और आदमी भी एक आदमी था। हमारे पास रोप थ्रोवर गन्स भी थी, हमारे पास एक व्हीकल होता है इस जैसी इमरजेंसीज को से निपटने के लिए, और वो पर्टिकुलरली इस फ्लड के लिए हो सकता है। तो अगर वो कॉल सही इंटरप्रेट हो जाती है और वो तो उम्मीद है कि ये इनकी जानें बच जाए। इवेंट रिपोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को, डीसी साहब को भी कम्युनिकेट हो गया था और रेस्क्यू को भी कम्युनिकेट हो गया था। हमें तकरीबन जैसे ये जाने ज़ाया हुई हैं उस टाइम पे हमें पीडीएमए को कम्युनिकेट हुआ, और ये रिपोर्टिंग जो है वो तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सबको मिल रही है। चूंकि ये इलाका इरिगेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है, इसलिए यहाँ से खेतों वगैरह को पानी तो नहीं दिया जाता, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकामी ठेकेदारों को दरिया के अंदर खुदाई करने का काम दे दिया जाता है, जो कीमती पत्थर और दूसरे मादनियात तलाश करके ब्लैक मार्केट में भारी दामों फरोख्त करते हैं। इसी मकसद के लिए जाए हादसा से 500 मीटर दूर पत्थरों को जमा करके एक आर्जी बंद बनाया गया था, जो 27 जून की सुबह दरिया में पानी का बहाव बढ़ने के बायस टूट गया और अचानक तुगयानी में बदल गया। चूंकि इस आर्जी बंद की वजह से दरिया के यहाँ पर खुले हुए पार्ट में पानी की सतह बुलंद हो चुकी थी और ये पानी कई दिनों से जमा हो रहा था, इसलिए जब बंद टूटा तो अचानक पानी आ गया और दूसरे किनारे पर घास पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ खानदान और वहाँ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे दूसरी तरफ फंस गए। आप ये पत्थर देख रहे हैं, एक तरफ दरिया का बहाव है, एक तरफ पत्थर इकट्ठा हुआ है, और ये पत्थर अगर उस दिन ना इकट्ठा किया जाता, अगर ये बंद पीछे ना बनाया जाता आर्जी तौर पर, तो जो सान्या हुआ उसमें 18 के करीब इंसानों की ज़िंदगियां जो है वो ज़ाया हुई, वो कभी ना होता। लेकिन बदकिस्मती से हमने फितरत के साथ छेड़खानी करके फितरत के निज़ाम को छेड़ने की कोशिश की है।
और अब हम फितरत के इंतकाम का सामना कर रहे हैं। चीख बच्चों ने भी मार रहा था, बड़ों ने भी चीख मार रहा था, क्योंकि मौत सिर पे खड़ा था और कोई ऐसा आदमी नहीं था बचाने वाला। तो फिर हमने जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर टेलीफोन किए, तो इसने बोले भाई हमारे पास जो है न गाड़ी है इस टाइम और न बंदे, हमने बंदे उधर भेज दिए। 4 लोगों ने जाला पकड़ लिया और 2 लोग जो थे ना वो बह गए और टक्कर की वजह से, क्योंकि वो पानी तेज था और खड़ा होने की जगह था ही नहीं। फिर 3 लोगों ने जाला पकड़ लिया और एक ने भी छोड़ दिया। उस हमको पता नहीं किसके दिल में क्या ख्याल आया था, क्योंकि उसके साथ जो बच्चे थे उस वापस हो गया। सूबाई हुकूमत की तरफ से भेजे गए बड़े ड्रोन्स जो 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं, उन्हें ऑपरेट करने वालों की ट्रेनिंग के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस इदारे ने ये ड्रोन्स फरोख्त किए हैं अभी उसने एक ऑपरेटर को उनके साथ रवाना किया है जो खुद मुकम्मल तौर पर ट्रेंड नहीं, और जिले इंतजामिया के सामने ड्रोन उड़ाने का मुजाहरा करने के लिए उसको 2 घंटे लगातार मेहनत करना पड़ी। जब ड्रोन को पत्थर बांधकर उड़ाया गया तो वो इस वजन को दरिया के पार तो ले गया, लेकिन वापस उठाने में कामयाब न हो सका और खाली वापस पहुंचा। जिले इंतजामिया और पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल दावा करते हैं कि लोगों को दरिया से दूर रहने और खतरे से खबरदार करने के लिए गुंजान आबाद जगहों पर बैनर्स और साइन बोर्ड्स लगाए हैं। 25 तारीख को हमने टूरिज्म को भी एडवाइजरी इशू की कि आप टूरिस्ट को फैसिलिटेट करें। अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो ये आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और आप अगर 6-7 किलोमीटर इससे 7-8 किलोमीटर ऊपर जाएं, ख्वाजर खेला का एरिया है, वहाँ पे एक क्लाउड बर्स्ट, हम उसको कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो कि उसने लोकलाइज्ड फ्लड क्रिएट किया। हमारी रेस्क्यू सर्विसेज मोबिलाइज हुई, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ हुई जो कि आइडेंटिफाई की एक हाई लेवल कमेटी ने, और उस हाई लेवल कमेटीज़ ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स की हैं, चाहे वो ऑफिसर्स पे हो। और सबसे बड़ी बात कि उस हाई लेवल कमेटी की तरफ से बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आई हैं तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स को। ये एक गलती थी, जो गलती होटल वालों की तरफ से भी हुई है। हमने इंस्ट्रक्शन इसको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। हमने जगह जगह पे रास्ते में बैनर भी लगाई हुई हैं, लोगों को एडवाइजरीज भी इशू कर रही हैं। टूरिज्म वाला ऐप भी एक्टिव है, पीडीएमए वाला ऐप भी एक्टिव है, इसके अलावा एनडीएमए वाला ऐप है वो भी एक्टिव है। इसके ज़रिए हम इन लोगों को एडवाइजरीज के ज़रिए लोगों को आगाह करते रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आए हैं, इन लोगों ने यहाँ पे सुबह सवेरे नाश्ता किया है और वो उस तरफ चले गए हैं। तो ये सैलाब हमारा जो एक रूटीन चला आ रहा है पिछले जो है ना 50 साल से, हमारा जो भी सैलाब आ रहा है वो ऊपर कालाम और बेरेन इस रीजन से आ रहा होता है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है और आगाह हो जाते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम एक भी साइन बोर्ड या बैनर तलाश करने में नाकाम रही। ये होटल्स की एक लाइन है, यकीनी तौर पर होटल्स वाले चाहते हैं कि उनके पास क्लाइंट्स आए, लेकिन वो लोगों को यहाँ बचा नहीं सकते। वो झांसा दे सकते हैं, उनको नहीं मालूम कि पानी आ रहा है, पानी की रफ्तार कितनी है। पूरी इस पट्टी पर एक जगह भी कोई इंतबाही नोट नहीं लगा हुआ, कहीं वार्निंग नहीं है कि दरिया के पास ना जाएं, पानी तेज है, आप डूब सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पीडीएमए वाले कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह किया है, लेकिन लोगों को कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नज़र आए, ऐसी कोई इंतबाह हो, या कम से कम लाइफ बोर्ड्स हों या लाइफ गार्ड्स हों या ऐसे लोग हों जो लोगों को रोक सकें, कुछ भी नहीं। डस्का के मुतासरा खानदान के बाकी बच जाने वाले अफराद इस खौफनाक सानहे की तफसीलात बता बता कर थक चुके हैं और अब उनके पास बताने को कुछ बाकी नहीं बचा। खानदान के सरबराह जो इस सानहे के ऐनी शाहिद हैं, वो अब मीडिया का मजीद सामना नहीं करना चाहते। जगह खुशक थी, कोई पानी वगैरह भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं, और बड़े जो थे वो अभी चाय वगैरह पी रहे थे।
तो मेरी बीवी ने देखा कि बच्चे जो हैं वो सारे चले गए हैं, तो मेरी बीवी भी उनके पीछे साथ चले गए। तो टोटल तकरीबन 10 चले गए थे, 9 बच्चे थे और एक मेरी बीवी थी, 10 उनके उतरने के तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5 या 2 मिनट के अंदर पानी आ गया, और आधे मिनट में पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि उनका वापसी का रास्ता बंद हो गया। मुकामी लोगों ने भी कोई कोशिश नहीं कर सके। हंसी खुशी उनको अलविदा किया है। बस वो वहाँ पहुँचे हैं गोरा में, तो कहने लगे नाश्ता करना, वहाँ होटल बन गया, नाश्ता किया, नाश्ता करके क्या पकड़ी है, बोले चलो सामने पत्थर है, चलो पत्थर में तो थोड़ा सा घूम लेते। वो अंदर गए हैं तो उनका वालिद जो है वो वॉशिंग में चले गए, तो उनकी वालदा जो बच्ची की वालदा की उसके मोहम्मद अरसी हो गई, वो अल्लाह ताला ने बचाना था उनको, तो वो किनारे पे बैठ गई। जब वालिद वॉशरूम से वापस आया तो इतनी देर में पानी आ चुका था। तो उनके वालिद साहब पुकारते रहे, बचाओ मेरी बच्चियों को बचाओ, है को बचाने वाला, किसी का AC का DC का किसी का नंबर तो मैं फोन करता हूँ, पर किसी के पास नंबर था ही नहीं। बस देखते देखते तो घंटा इंतजार किया, वो आई एक 1122, तो कहने लगे तो हमारे पास तो सामान ही कोई नहीं है, हम क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम नहीं बचा सकते। सवात साने में डूबने वाले सवात के कमसिन बहन भाई के वालिदैन शदीद सदमे से दो चार हैं और उनके बस में नहीं कि वो किसी तरह अपने बच्चों को पत्थरों से बने चबूतरे पर ही रोक लेते, क्योंकि जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो वो बच्चे वहीं क्रिकेट खेल रहे थे और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद ही मिनटों में कातिल पानी उनको बहा कर ले जाएगा। जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर टेलीफोन किए, तो उसने बोले भाई हमारे पास जो है ना न गाड़ी है इस टाइम और न बंदे, हमने बंदे उधर भेज दिए। तो बंदों के पास खाली एक रस्सी तो और कोई चीज़ नहीं था। तो हमने उधर पानी में जो है ना 2 घंटे 2.25 घंटे इंतज़ार किए, तो आस्ता आस्ता एक आदमी जो है ना पानी ने लेके जा रहा था। आखिर में हम 7 बंदे रह गए, 6 बंदे हम खुद अपना रह गए और एक पंजाब का एक बच्चा था वो हमारे साथ रह गए। तो ऊपर से जो है ना वो टूप वाले जाला आ गया, तो उस जाले ने जो है ना मारा, 3 बंदे मारा था, एक पंजाबी, तो उसको मार दिए, तो उसको दिक्कत दे दिए, पानी में वो चला गया। हमको भी दिक्कत दे दिए, तो एक साइड पर फेंक दिए, तो उसमें एक पट्टी था वो मेरा हाथ पे आ गया, तो हम उसमें अड़ गया। तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर उसने हमको खींच लिए। तो आस्ता आस्ता जो है ना उधर लोगों ने हमारा मदद किए और उन लोगों ने हम बाहर निकाल दिए। अस्मत अली ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया, बहाव तेज था, इधर जो रबड़ बोर्ड होता है और फाइबर बोर्ड होता है और जो लोकल वो जो किश्ती होती है, लेकिन उसी वक्त इसमें वो काम नहीं करता है। इधर लोकल जाली जो हम टूप से और लकड़ी से जो बनाते हैं ना, फिर हमने उधर मुआयना किया कि इधर से तो मुश्किल ही है। हम तकरीबन 1 किलोमीटर उस जगह से ऊपर गया और जो हमारे साथ लोकल जाला होता है, हमने इसमें एक लाइफ जैकेट खुद भी पहन लिया और एक जाली में रख दिया, और उधर जो लोग थे वो 6 बंदे खड़े थे, तकरीबन एक लड़की थी और 3 एक बूढ़ा था, 2 और भी छोटे छोटे बच्चे थे। जब हम उधर पहुंचे तो उधर पानी का बहाव तेज़ था और वो जो जाली था ना उसका कंट्रोल का जगह नहीं था कि हम उधर ठहर सके या हम उतर सके कि उन लोगों को उस जाली में बिठाए जाए। सेकंड की बात थी, जब हम उधर कोई हमने उसको आवाज़ लगाई कि जाले को पकड़ लो। बाद में हम जो बुर्ज होता है ना, वो जो बुर्ज है, पानी तेज़ भी था और पानी वो जो बुर्ज का जो सुतून है उससे टकरा रहा था। वो जो हमने जाली उसके सामने हम पहुंच गए तो 4 लोगों ने जाला पकड़ लिया और 2 लोग जो थे ना वो बह गए,
और टक्कर की वजह से, क्योंकि वो पानी तेज था और खड़ा होने की जगह था ही नहीं। फिर 3 लोगों ने जाला पकड़ लिया और एक ने भी छोड़ दिया। उस हमको पता नहीं किसी दिल में क्या ख्याल आया था, क्योंकि उसके साथ जो बच्चे थे उस वापस हो गया। फिर हमने कोशिश किया, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही थे, लेकिन वो ऐसा वक्त बेबसी था। अगर एक को बचाएंगे तो 3 को बह जाएंगे। और ये लम्हा जो है ना, ये जिंदगी भर भूलने का सानिया नहीं है। हमारा दिल जो इसमें सुराख हो गया इस हादसे के बाद। सैयद नवाब कहते हैं 27 तारीख में चिकमा दिसरा गली वापस स्वाद पांडे जुबदावी इमदार क़यामत रोज़ हुआ, चूँकि पदगे वरस बंदी 3 दिसरा गली हुई ची यवा बरा 3 किलोमीटर दी ज़िगिना शात तमाम डेराई आगाज़े के शपनकियानु नो मंगा लावल पागी क्यों बोले चूबर बरी नरा रवानी हुई द कालाम द सेड़ा नो मंग आगे का कसानु के मतलब जमा से चिकम टीम दे से वो डिपेंड द लंबोजन नो जुबदाम के लमु सर सर 80 कसान नजियत ताकियो कसानु मंगा टोल पागी क्यों बाकायदा बे पदे डहर की इमरजेंसी रागई नो जमा सर जे पजेदा पसवात के फारटी मान दी नो माटो सर बिते पे नाउ द माय रोरा पर इमाम डेरे के दिसदा नो मायजरा बस मोटरसाइकिल दरा लम इमाम डेरे की जालू वाली तो जाली रो पासे अल्लाह द रज़ा पर पदे इमरजेंसी की सवाल है पदे गौरज मंगा दा 25 कसान रेस्क्यू कल बिया दगे न चिरालू देला पदे की जमन द असमत भाई च देन दे मख के रसीदलो दे चिरावरा सीत नु चुनके पदे टम बंदिश पक कसान नु द्रे ददना उबू मतलब योड़ला द्रे द बच कल पजाले बंदे او मंग द मख सरा बिया पकत लाडू जी पकत मंग लाडू नो हमने से वो डिपेंड मरगिरी लंडा की पूरी दी नागो बाकायदा रवतल नागो माती से नौ बदल के पाड़ाई के पाड़ाई बरी कोट यो जिगे दे वालते के ट्रैक्टर इन खते दे मुंग बागी क्यों नो मेरोरा चार जे किए ओ दबरी ने सियाल कोट वाला दरूड़ी दी नो मेरा बानी के टोल लाउजे पे इत्तेफाक जमन सरवदरी के बदी खिदमत के बोली द सियाल कोट वाला द जमन में मानो जमन खावले लरागिलु जमन वतन तरागिलु मंग दे मलामत वागो द डेट स्तरी क्यों चिदा गई मंगा का पालन वन कला गई मंग रेस्क्यू न कर। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान का मौक़िफ़ है किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो होटल तामीर करें दरिया के किनारे पे, और जो भी लोगों ने जितनी भी थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट की थी वो भी हमने हटा लिया है। इनमें से किसी के पास भी एनओसी वगैरह नहीं है। जो एक आध बहुत पुराने दिखा रहे हैं कि हमारे पास एनओसी थी। इसके अलावा इरिगेशन चूँकि एरिया है और इरिगेशन की प्रॉपर्टी है, तो इरिगेशन वालों ने भी किसी को एनओसी वगैरह इशू नहीं किया है। तो ये अब जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चला है इसमें जितने भी ये सिर्फ इधर नहीं चला है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में चला है, हर ज़िले में चला है, और कोशिश है कि इसको हम महफूज कर सकें। और चूँकि दौर वो पुराना था, उसमें यही जियो टैगिंग और ये जियो मैपिंग वगैरह इनके मसले होते थे। आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से हम इनकी जियो मैपिंग और जियो टैगिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि हमारा एरिया मालूम हो, इरिगेशन वाला अपना एरिया प्रोटेक्ट करे, अपनी बुर्जियाँ लगा दे वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह ना कर सके। पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल असफंद यार अली का मौक़िफ़ है कि कॉल जो की गई थी जो कि 26 सेकंड की कॉल थी, उसको सही इंटरप्रेट ना कर पाना वो, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले एम्बुलेंस मोबिलाइज हुई और ये मैसेज जो था वो सही कम्युनिकेट नहीं हो पाया था हमारी उसमें। बाकी रेस्क्यू सर्विसेज इक्विप थी, लेकिन चूँकि ये पूरा एपिसोड जो है ये कोई 45 मिनट का बनता था, 45 मिनट में ये सारा वाक़या हुआ, तो रिस्पांस टाइम जो था वो हमें काफ़ी कम मिला। डूबने वालों को बचाना कितना मुश्किल होता है। हिलाल खान को 25 लोगों को बचाने पर जब सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया गया तो क्या हुआ? जब 2022 का सैलाब आया था और अल्हम्दुलिल्लाह यानी 24 से लेकर 30 बंदे तक, लेकिन ये जो अवार्ड के लिए नामजद किया था वो भी पंजाब के बंदे थे। उसको अल्हम्दुलिल्लाह क्रश प्लांट से निंगवले के मुकाम पे वो वीडियो लोगों के पास मौजूद है, हमने उसको रेस्क्यू किया जिंदा सही सलामत। तो उस वक़्त की डीसी साहब जुनैद खान ने हमारा नाम उधर भेजा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा फोन आ गया कि कोई सिफारिश कोई वो करो, तो मैंने उनके वो डिमांड भी किया कि अगर कोई पैसा मेरे साथ दिया था तो हम वो आपके लिए वो ये चीज़ नहीं होता है ये सदारती अवार्ड,
तो मैंने कहा मुझे किसी सदारती अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त से मैंने वो इशू छोड़ दिया, वो फाइल भी छोड़ दिया। सूबाई हुकूमत इस सानहे को भूल चुकी है और इल्जाम लगाया जाता है कि सेनेट के इंतखाबात में सौदेबाजी अरूज पर रही, लेकिन सवात में रेस्क्यू इदारों के पास एक भी कश्ती नहीं है। जो एक कश्ती सिविल डिफेंस के पास है वो फाइबर की बनी हुई है, जो नोकीले पत्थरों पर 1 मीटर भी नहीं चल सकती। दरियाओं के किनारे पर गैर कानूनी तामीरात और पानी के कुदरती बहाव को रोकने की कोशिश किस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये सानहा काफी है। लेकिन अगर कोई याद रखे तो क्लाउड बस्ट जो होता है वो विंड्स भी स्ट्रांग होती है, गरज चमक भी उसके साथ होती है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। क्लाउड बस्ट हर वक्त नहीं होता, बड़ा रेयर फिनोमेना होता है। ये नहीं है कि जी कहीं पे ज़्यादा बारिश भी हो जाए ना तो हम उसको क्लाउड बस्ट का नाम नहीं देते। गिलगित के जिला आमिर में भी 21 और 22 जुलाई को शदीद क्लाउड बर्स्ट के बाद होने वाली लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग में आखिरी इत्तलात तक बाबूसर टॉप और इसके गिरदो नवाह में बहने वाले थक नाले में पत्थरों के धकेलते हुए पानी के तेज तरीन और तबाहकुन बहाव ने सियाहों की गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस अचानक रेले में बह जाने वाली गाड़ियों में सवार एक ही खानदान के 15 अफराद भी शामिल थे, जो लोधरा में कायम एक निजी टीचिंग अस्पताल के मालिकान थे। और ये खानदान कई बरसों बाद एक जगह जमा हुआ था और मौके को गनीमत जानते हुए शुमाली इलाकों की सैर को निकला था। तस्दीक शुदा इत्तलात के मुताबिक इस फ्लैश फ्लडिंग में अभी तक 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 15 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में तलाश का काम जारी रखे हुए हैं और माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि लापता हो जाने वालों की तादाद बढ़ सकती है और उनके जिंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। मंगल के रोज कम से कम 200 सियाहों को चिल्लास पहुंचाया गया। मुकामी इंतजामिया की जारी करदा इत्तलात के मुताबिक बाबूसर टॉप के दोनों एतराफ में रोड कम से कम 15 मुकामात पर बंद है और इंतजामी इदारे सड़क खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खराब मौसम के बाइस मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। नॉर्दर्न एरिया में जितने भी इवेंट हुए हैं, बारिश के साथ वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, फ्लैश फ्लडिंग होती है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि बाबूसर टॉप या गिलगित में इंसिडेंट हुए। तो ये अब मानसून का एक फीचर भी है कि जी आप देखेंगे कि बारिश जो जब सिस्टम शुरू हो जाता है ना तो वो फिर इस तरह का फिनोमेना नहीं होता। हर जगह पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी चल रही होती है। वेदर ये क्लाउड फिनोमेना जो होता है, आपका एटमॉस्फेयर भी जब एबनॉर्मल होता है किसी जगह पे तो वो तब पैदा होता है, लेकिन प्लेन एरियाज़ में ये एबनॉर्मलिटी जो होती है ना वो इतनी नहीं होती। बाबूसर और कराक्रम हाईवे और कई दूसरी झेली सड़कें बंद हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए इंतजामिया भारी मशीनरी के साथ दिन रात काम कर रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से 35 घरों, 15 गाड़ियों, कई पुलों, स्कूलों, होटलों और मसाजिद को नुकसान पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों और इंसानी आबादियों को जोड़ने वाली राब्ता सड़कों को क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से महफूज बनाना एक बड़ा चैलेंज है। अगरचे मुकामी लोगों ने इस आफत के दौरान अपनी मददात के तहत मुसीबत में घिरे हुए सियाहों की तलाश और महफूज मुकामात तक पहुंचाने में दिन रात एक किया, लेकिन सरकारी इमदादी इदारों को मुतासरा मुकामात तक पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा।